अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अब जनाब आज मैं बना रही हूँ होल व्हीट समोसे, जिसकी पट्टी मैं लाई थी डी शेप समोसे, और उसका मटेरियल तैयार कर रही हूँ। मटेरियल क्या है आपको बताऊँ? वो जो मैंने क्लब सैंडविचेस के लिए चिकन बॉईल किया था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब कितने सैंडविच कोई खाएगा? उसका मैंने सोचा कि उसके लिए मैं जो हूँ ये समोसे बना लेती हूँ। बाकी जो मटेरियल बना है तो ये चॉपर जो मैंने लिया था, इसको छोटा छोटा ही करके चीज़ें डालती हूँ ताकि जितने का लिया है कम से कम उतनी कीमत ये पूरी कर जाए। और मैंने हरी मिर्चें और प्याज को उसमें से क्यूब्स में स्मॉल बिल्कुल माइनर से क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद जनाब मैंने आलू बॉईल होने रखे थे। आलू भी आजकल इस कदर बेकार आ रहे हैं। आपके इलाके में कैसे आलू मिल रहे हैं? आप लोग सेटिस्फाई हैं उससे? सही गल जाते हैं? और कितनी मतलब मेरा जो आलू है वो दरमियान में से हल्का सा कच्चा रह जाता है और उसमें स्टार्च भी ज़्यादा है, यानी चिपचिपापन बहुत ज़्यादा है। और जनाब मैंने वो चिकन श्रेडेड निकाल लिया है, थोड़ा सा बचा लिया है। वो इसलिए बचाया है कि किसी वक्त दोबारा ना वो सैंडविच मांग लें हस्बैंड साहब, और फिर मुझे इतना बनाना पड़ेगा। बहुत पूरा पूरा तो आपको पता है बनता नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया। आलू जनाब पहले बाउल में मैं मैश कर रही थी, और अकल देखें इतने छोटे बाउल में मैं आलू मैश कर रही थी। खैर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और प्लेट ले आई हूँ। प्लेट में मैश किए हैं मोटे मोटे। और जनाब सबसे पहले ज़ीरा ऑयल में डाला है, और ऑयल में ज़ीरा डाल के प्याज चॉप किए हुए और हरी मिर्चें डाली हैं, और इसको अच्छा ट्रांसलूसेंट सा कर लूँगी। प्याज को पहले मैंने ट्रांसलूसेंट किया था, यानी ब्राउन नहीं किया था, सिर्फ वो जो ट्रांसलूसेंट होते हैं वैसे कर लिया था। उसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च का काफ़ी सारी डालूँगी, क्योंकि वो फीकी पट्टी होगी, मुझे 100% यकीन है। तो अगर मैं सही उसको नहीं मसाला डालूँगी तो खाने को किसी ने मुंह भी नहीं लगाना। इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी बाद में डालूँगी, और साथ मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी है। और हल्दी डाल के इसको अच्छे से भूनना। इस तरह नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल भूनना है, हल्का सा भूनना है, मामूली सा पानी डालना है, क्योंकि मसाला आपको पता है नीचे लगने लग जाता है। बॉइल्ड आलू डाल दिए हैं और श्रेडेड चिकन डाल दिया। बस इसका अब कोई काम नहीं है। इसको अब मैंने जो है वो मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। और उसके बाद फिर भी मेरा कोई काम नहीं है। बेटी को कहूँगी वो इनको शेप देगी। मेरा वैसे आपको पता है इतना ज़्यादा काम होता है, तो ये मैं बेटी को बुलाया है कि वो जो है इसको समोसों को बंद भी करे और शेप भी दे। इसके लिए वो सबसे पहले ज़ाहिर है उनको बंद करने के लिए मैदा और पानी घोल लिया। ये पट्टियाँ आप देखें यार, बस क्या मैं बताऊँ। इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि फ़ौरन तो चीज़ बनती नहीं, और ये साथ सारी देखें चिपकी हुई पट्टियाँ हैं। इनको उतारना करना भी एक बड़े मतलब उसका काम था। खैर उसने कर लिया किसी तरह मैनेज, ज़ाया तो एक पट्टी भी नहीं की। और समोसे भी अच्छे खासे बन गए माशाल्लाह। इतने छोटे और छोटे छोटे समोसे थे कि कल मैंने 7-8 फ्राई किए थे और माशाल्लाह सारे ख़त्म हो गए थे ही छोटे, 1 बाइट समोसा सारा है। और ये इसने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया था। मैंने इसको कहा कि नीचे अगर चिपक रहे हैं तो नीचे जो है वो मैदा लगा लो। मैदा लगाने से ये है कि कम से कम चिपकेंगे तो नहीं, और ना पट्टी टूटेगी। और अंदाज़ा करें कि ना, अब अंदाज़ा ये करें कि आज ये सुबह का मैं बता रही हूँ आपको, जब मैंने पता नहीं क्यों कैमरा ऑन करना आजकल भूल जाती हूँ। ये सारे बर्तन शर्तन धो लिए हैं और ये निकाल के रखा है जनाब गोश्त और मेथी। और ये मेथी काफ़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ क्योंकि लाइट वगैरह जाती नहीं है तो ये इशू नहीं होता कि कोई चीज़ ख़राब होगी। आज इंशाल्लाह मैं मेथी गोश्त बनाऊँगी और साथ उसमें एक आलू डालूँगी। और आपको पता है मैंने अपनी फ्रेंड के तरीके से बनाया था और बहुत बहुत अच्छा बना था। अब जनाब ये काम हो गया है तो अब लगेगी मशीन। मशीन भी आज लगनी है। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को मैं लगाती हूँ कपड़े। आज खैर थोड़े थे, शीट वगैरह नहीं थी कोई, और ना ही कोई ब्लैंकेट मैंने धोया। उसके बाद जनाब ये लाउंज की हालत है। सुबह के वक्त आपको पता ही है माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 बंदे हों 3 बंदे हों, काम जो होता है वो काफ़ी हो ही जाता है। और अब जनाब ये मैंने गंदी आदत अपना ली है कि सुबह उठते ही बेड को जो है समेटती नहीं हूँ, ना कंबल लपेटती हूँ। और जनाब जब नाश्ता करके बाद में जाके तो ये कंबल शंबल लपेटती हूँ, कमरा नीट करती हूँ।
और उसके बाद तो आपको पता है कि सफाई का काम शुरू हो जाता है। और सफाई कितनी ज़रूरी है, एक तो निस्फ़ ईमान है, हमारे मज़हब के लिहाज से भी ज़रूरी है। और मैंने देखा है जो मेरी इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, वो भी माशाल्लाह बहुत दिल से अपने घर की सफाई करती हैं, नीट एंड क्लीन रखती हैं और बहुत सुबह उठती हैं। ये बात मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कि कोई 3 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है और सुबह सुबह ही बाकी लोगों के उठने से पहले वो सफाई कर लेती हैं। और हमारा तो ये है कि मैंने भी सोचा कि मैं भी इसी तरह करूं। ये अच्छी हैबिट है, अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले तो उसको अपना लेनी चाहिए कि सुबह सुबह काम करके बाकी सारा दिन आपके पास होता है, बीच में आप सो भी सकते हैं और बाकी भी रेस्ट भी मिल जाएगा और फ्रेश होकर दोबारा बंदा काम पे लग जाता है। लेकिन हमारे तो ये है कि पिन ड्रॉप साइलेंस में सब सोते हैं, ज़रा से भी आवाज़ करो तो मुंह उठा के सब उठ जाते हैं। ख़ास तौर पे जनाब बच्ची जो है वो तो बिल्कुल हल्की सी चूँ से भी जनाब उसकी आँख खुल जाती है, तो क्या सफाई करनी होती है। रोज़ सफाई वैसे इतनी मैं डीपली करती भी नहीं हूँ क्योंकि 2-3 बंदे हैं और सब अपने अपने कमरों में होते हैं, तो इसलिए मसला मेरे लिए इतना नहीं होता कि मैं रोज़ सफाई करूँ। मतलब ग्रूमिंग तो रोज़ करती हूँ, लेकिन जो पोछा है वो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, वो भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। बस किचन में आई हूँ, तो किचन में आके मैंने सबसे पहले जो है वो सारा ऊपर से क्लीनिंग कर ली है। और उसके बाद ये देखें मेरी पेंट्री का हाल ये हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे कि जो चीज़ भी आए वो इसी के ऊपर जनाब गिरती, ऐसे फेंक देते जैसे गिराते नहीं है किसी के ऊपर कोई चीज़, तो ये हाल है। सारा बिखरा हुआ था और आज क्योंकि मेरे पास टाइम था, सफाई वगैरह कर ली थी और घर भी साफ़ हो गया था। पकाना फ़िलहाल कुछ नहीं था, वो रात को ही शाम को ही बनाती हूँ, तो मैंने सबसे बेहतर यही समझा कि आज इसको साफ़ कर लिया जाए और पता भी चले क्या क्या चीज़ है। बेसन जो है वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं समझी कि शायद 1 किलो का पैकेट पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुका था। ये पीली मिर्च है, येलो चिली पाउडर, बहुत तीखा होता है, जो मैंने इंडिया से मंगवाया था, मेरे हस्बैंड के किसी पेशेंट ने ला कर दिया था। और सफ़ेद ज़ीरा और बादाम अच्छे खासे इकट्ठे हो चुके हैं। बादाम का तो ये हाल है कि जनाब पाकिस्तान ले जाने के लिए लिए थे, वो भी जो है वो यहीं भूल गई हूँ। और दालें पड़ी हुई थी, सब कुछ पड़ा हुआ था सिवाय बेसन के। और अब अगर बेसन लेने इंशाल्लाह चक्की पे जाऊंगी इस वीकेंड पे, अल्लाह खैर रखे। और इसके और तो इंशाल्लाह कुछ नहीं लूँगी क्योंकि पहले ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी, तो अब मैंने सोचा है कि और नई चीज़ें लाऊंगी, वरना यार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा खासा सामान जो है मैंने इकट्ठा किया हुआ होता है, लेकिन ये है कि साथ साथ यूज़ भी होता रहता है। गरम मसाला मैंने सारा इस बड़े डब्बे में डाल दिया और बाकी सारी चीज़ें अलहदा कर दी हैं ताकि डब्बा खोलूँ तो मुझे पता चल जाए कि क्या मौजूद है और क्या नहीं है। और ऊपर जो खाना है इसका उसका भी हाल पतला ही था, जब नीचे वाले का पतला होगा तो ऊपर वाले का कैसे सही हो सकता है। उसको भी अच्छे से सेट कर दिया है और अब ये देख लें नीट होके कितना प्यारा लग रहा है। कोई भी चीज़ जब नीट हो जाती है तो आपको वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती है और अच्छा लगता है। उसके बाद ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा निकाली हैं, इनको डब्बों में डाल दूँगी। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा